दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय बल्लेबाजों ने ऐसा तूफान मचाया कि अफ्रीकी गेंदबाज हक्के बक्के रह गए। जी हां दोस्तों, धर्मशाला में भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव की अगुवाई में युवा टीम ने ऐसी बल्लेबाजी की मिसाल पेश की कि अफ्रीकी गेंदबाजों के हाथ पैर फूल गए। अभिषेक शर्मा ने शुरुआत में ही अफ्रीका के पेसर्स पर हमला बोल दिया। उनकी हर स्ट्रोक में दम और आत्मविश्वास झलक रहा था। वहीं बल्लेबाज 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने एक बार फिर दिखा दिया कि क्यों उन्हें चेज मास्टर कहा जाता है। मैदान के हर कोने में शॉट्स की बरसात करते हुए उन्होंने विपक्ष को चारों खाने चित्त कर दिया। और फिर मैदान फिनिशर के तौर उतरे तूफानी बल्लेबाज रिंकू सिंह, जिन्होंने आते ही अपनी ताकतवर बल्लेबाजी से मैच का रंग पूरी तरह बदल दिया। तीनों ने मिलकर ऐसी साझेदारी की जिसने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की लाइन लेंथ को पूरी तरह बिगाड़ दिया। हर चौका, हर छक्का मानो मेलबर्न के आसमान में गूंज रहा था। इंडिया इंडिया की आवाजों से पूरा स्टेडियम थर्रा उठा। टीम इंडिया ने खेल के हर पहलू में अपना दबदबा दिखाया और इस मुकाबले को एकतरफा बना दिया। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आखिर अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी और रिंकू ने कैसे साउथ अफ्रीका के खिलाफ रनों की बरसात कर दी और भारत ने कितना विशाल लक्ष्य खड़ा किया। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर दिल से टीम इंडिया के फैन हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में आज जो नजारा देखने को मिला वह क्रिकेट इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। पहाड़ों की ठंडी हवा, स्टेडियम की जगमगाती रोशनी और इंडिया इंडिया की गूंज के बीच कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी। लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि आज धर्मशाला में दो खिलाड़ी, 14 साल के वैभव सूर्यवंशी और 24 साल के अभिषेक शर्मा टी20 क्रिकेट की कहानी ही बदलने वाले हैं। पहले ओवर की दूसरी गेंद पर वैभव ने जैसे ही मार्को जानसेन की गेंद को बैकफुट से उठाकर छक्का जड़ा, पूरा स्टेडियम दिल थामकर वैभव को देखने लगा। उनकी बल्लेबाजी में इतना आत्मविश्वास था कि वह 14 साल के बच्चे नहीं बल्कि किसी इंटरनेशनल दिग्गज की तरह लग रहे थे। अभिषेक ने भी पीछे रहने से इनकार कर दिया। नॉर्किया की 148 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज गेंद को उन्होंने फ्रंट फुट पर आगे बढ़कर लॉन्ग ऑन में छक्का जड़ा और भारत का इरादा शुरुआती ओवर से ही साफ हो गया। आज मुकाबला एक तरफा नहीं, एक तरफा तबाही होगी। दोनों ने मिलकर सिर्फ 6 ओवरों में 84 रन ठोक दिए और अफ्रीका के गेंदबाज समझ ही नहीं पाए कि हमला किस तरफ से हो रहा है। वैभव ने 7वें ओवर में केशव महाराज की गेंद को मिड विकेट के ऊपर से उड़ाकर सिर्फ 14 गेंदों में अर्धशतक पूरा कर दिया। यह नजारा देखकर भारतीय डगआउट भी खड़े होकर ताली बजाने लगा। इसके बाद जो हुआ वह शायद टी20 इतिहास का सबसे बड़ा तूफान था। 10वां ओवर आया और गेंदबाज थे एनरिक नॉर्किया, दुनिया के सबसे तेज गेंदबाजों में से एक। लेकिन सामने वैभव सूर्यवंशी किसी दूसरे ही ग्रह पर बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने नॉर्किया की 6 गेंदों को 6 बार स्टैंड्स में भेजकर इतिहास रच दिया। पहले छक्के में उन्होंने साइड स्क्रीन पर प्रहार किया, दूसरे में पॉइंट के ऊपर, तीसरे में पुल से स्क्वायर लेग, चौथे में लॉन्ग ऑन के ऊपर, 5वें में सीधे दर्शक दीर्घा में और आखिरी गेंद तो इतनी ऊंची गई कि कैमरे को संभालना मुश्किल हो गया। ये ओवर खत्म होते होते धर्मशाला में एक ही नाम गूंज रहा था, वैभव। 10 ओवरों में भारत 150 के पार पहुंच चुका था और पूरा स्टेडियम खड़ा होकर इस नन्हे तूफान का सम्मान कर रहा था। अभिषेक भी कम नहीं थे। उन्होंने 11वें ओवर में महाराज को लगातार 3 छक्के मारकर अफ्रीकी गेंदबाजों की बाकी उम्मीदें भी तोड़ दी। 15वें ओवर तक वैभव 48 गेंदों में 184 रन बनाकर आउट हुए। टी20 इतिहास का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर। वह डबल सेंचुरी से सिर्फ 16 रन दूर रह गए। लेकिन जो उन्होंने किया वह शायद आने वाले कई दशक तक कोई दोहरा न पाए। वैभव के आउट होते ही अगली गेंद पर कप्तान सूर्या भी आउट हो गए। लेकिन जैसे ही रिंकू सिंह मैदान पर आए, भारत की गति और तेज हो गई। रिंकू ने आते ही स्वीप, स्कूप और स्ट्रेट ड्राइव से रन बटोरना शुरू कर दिया। उधर अभिषेक शांत लेकिन विस्फोटक अंदाज में अपनी पारी को आगे बढ़ाते रहे। 17वें ओवर में लिंडे की गेंद पर छक्का मारकर अभिषेक ने अपना शतक पूरा किया। अंतिम ओवर्स में रिंकू और अभिषेक ने मिलकर गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया। भारत ने 20 ओवरों में सिर्फ 2 विकेट के नुकसान पर 356 रन ठोक दिए। यह टी20 क्रिकेट के इतिहास के सबसे बड़े स्कोरों में से एक था। अभिषेक 139 नॉट आउट पर नाबाद लौटे, जबकि रिंकू ने सिर्फ 16 गेंदों में 48 रन ठोककर पारी को रॉकेट मोड में धकेल दिया। लक्ष्य इतना बड़ा था कि किसी भी टीम के लिए असंभव सा लगता, लेकिन दक्षिण अफ्रीका ने सरप्राइजिंगली तेज शुरुआत की। डिकॉक और हेंड्रिक्स ने पहले 6 ओवरों में 84 रन जोड़ दिए। डिकॉक के कट शॉट, पुल, फ्लिक सब कुछ लाजवाब था।
10 ओवर में अफ्रीका बिना विकेट के 150 रन पर पहुंच चुका था और एक पल को लगा कि मैच शायद ऐतिहासिक रन चेज बनेगा। लेकिन 12वां ओवर आया और जसप्रीत बुमराह ने अपने अनुभव से खेल पलट दिया। उन्होंने डिकॉक को स्लोअर गेंद पर छकाया, गेंद हवा में गई और कैच पूरा होते ही अफ्रीका की रीढ़ टूट गई। इसके बाद स्टब्स और मिलर ने हाथ खोलने की कोशिश की, लेकिन वरुण चक्रवर्ती की गुगली और कार्म बॉल्स ने उन्हें समझने का एक भी मौका नहीं दिया। वरुण ने 2 गेंदों में दोनों बल्लेबाजों को आउट कर दिया और इसके साथ ही अफ्रीका की उम्मीदें वहीं दम तोड़ गईं। उसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने एक एक कर सभी विकेट गिराए और 19.5 ओवर में अफ्रीका 1900 रन पर सिमट गया। भारत ने मुकाबला 166 रनों से जीत लिया। अभूतपूर्व जीत, ऐतिहासिक जीत। यह मैच सिर्फ जीत नहीं था, यह भारतीय क्रिकेट के भविष्य का ऐलान था। वैभव और अभिषेक ने दिखा दिया कि आने वाला दौर भारत का है। गेंदबाजों ने भी साबित कर दिया कि बड़े स्कोर का दबाव उन्हें नहीं डराता। धर्मशाला ने एक ऐसा दिन देखा जो आने वाले सालों तक याद रखा जाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, वैभव सूर्यवंशी आने वाले समय में सचिन तेंदुलकर के 100 शतकों का रिकॉर्ड पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही रोमांचक